मुद्दा के हवाले से मजीद बात करेंगे। रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल अली शाह साहब मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम एडमिरल फैसल अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये जो विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की ट्वीट आई है आज, एक तो जब से ये पीस एफर्ट्स पाकिस्तान ने शुरू की हैं अमेरिका ईरान के दरमियान, और ना सिर्फ एफर्ट्स जब से शुरू की बल्कि जब से ये पीस टॉक्स होना शुरू हुई, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि किसी हुकूमती शख्सियत ने कोई बयान दिया हो, अपनी अल्फाज अदा किए हों, अपनी ज़बान खोली हो, बताया हो कि अपडेट क्या है। लेकिन अता तारक साहब जिस तरह वो ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के बारे में टाइम लिख के अपडेट करते थे, वैसे टाइम लिख के उन्होंने अपडेट किया कि जी पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 7:30 पर ये सूरत-ए-हाल है कि ईरान की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, सीज़ फायर सवेरे 5 बजे ख़त्म हो रहा है पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक, पाकिस्तान ने बहुत सिंसियर एफर्ट्स करके देख ली, वग़ैरह-वग़ैरह। तो जब आप रीड बिटवीन द लाइन्स करते हैं तो आपको लगता है कि पेशेंस जो है वो उसकी लिमिट्स खत्म हो रही हैं, सीज़ फायर की भी लिमिट खत्म हो रही है, और ईरान को याद दहानी करवाई जा रही है कि बॉल अब ईरान के कोर्ट में है और जवाब दे। और पूरी ट्वीट का जो मुखातिब है वो ईरान है, उसमें अमेरिका का कहीं ज़िक्र नहीं है। सो आपको लगता है कि बहुत परेशानी है, मायूसी है, इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2.0 खटाई में पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया गरीदा मुझे प्रोग्राम में लेने का। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। देखें, मायूसी ये तो होनी नहीं चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो टॉक्स हैं ये बस होंगी, दोनों आ जाएंगे, बैठेंगे, एक एग्रीमेंट होगा। ये मतलब जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो रही थी तो भी आप देखें कि मीडिया में ज्यादातर हाइप यही थी कि बस अभी जैसे ही बाहर निकलेंगे देयर विल बी अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और तस्वीरें बनेंगी। It's a very complicated issue. It's a complicated issue. It will take time. और जहाँ तक आप ईरानियों की बात कर रही हैं कि इस वक्त बॉल उनके कोर्ट में है, देखें, ईरान एक तरफ तो अगर आप उनकी थोड़ी सी साइकोलॉजी पढ़ें तो ईरानियंस थोड़े से दे आर टफ नेगोशिएटर्स, दे आर डेफ्ट इन डिप्लोमेसी ऑल्सो। और ये जो गेम ऑफ नर्व्स है ना, इसमें ईरानी बहुत माहिर हैं, बिकॉज दे हैव बीन इनटू दिस गेम फॉर मैनी मैनी इयर्स। तो वो कोई इतने आराम से काबू में आने वाले लोग नहीं है, इतने आराम से धमकियों में नहीं आए। 40 दिन वो जंग लड़ी है, उन्होंने शहादतें दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप डिस्ट्रॉय करवाया है, मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिप्लीट करवाया है। उसके बाद अगर उनसे ये तवक्को की जाए जो 40 दिन पहले डिमांड्स थी, वही डिमांड्स वो 40 दिन की जंग के बाद दोबारा मान लेंगे मनो अन, तो मेरा ख्याल है ये नादानी है। कतई नजर इसके रिदा, देखें, ईरानियों ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन करना है, ना उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन करना है, ना उन्होंने यूएस के करना, और ना अरब ममालिक, ना किसी और मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में करना, उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में करना है। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो हमारी ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है, और हमारी ये उम्मीद भी हो सकती है कि ईरानी आए और बातचीत हो और एग्रीमेंट हो, और अल्लाह करे कि ऐसा हो, हमारी दुआएं हैं इसमें, ये सबकी खैर की चीज है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये मौका मिलना चाहिए कि जो 47 साल से उनके ऊपर तलवार लटक रही है, उस तलवार को ईरानी हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो तलवार गिर गई है। अब वो नहीं चाहते कि ये तलवार दोबारा ऊपर जाके उनके सर पे लटकना शुरू हो जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें एक बहुत दूर रस किस्म का मुआहदा चाहिए, जिसमें हम हमारे ऊपर अब कोई और खतरा ना हो कुछ महीनों बाद दोबारा जंग का। देखिए, दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं ईरान और अमेरिका के जो एक्शंस हैं और डिमांड्स हैं, इन दोनों को लेके। ईरानियों के अगर एक्शंस और डिमांड्स देखें तो वो किसी ना किसी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं, यूएन चार्टर में आते हैं, एनपीटी में आते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी में आते हैं। किसी न किसी फ्रेमवर्क में वो फॉल करते हैं, और ईरानी यही चाहते हैं कि इस किसी न किसी इंटरनेशनल सिस्टम के तहत हमारी बातचीत हो और मुआहिदा हो, क्योंकि दैट इंटरनेशनल सिस्टम एक्चुअली विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड गारंटी जो ईरानियंस चाहते हैं। अमेरिकन की तरफ आप आ जाइए, उनके एक्शंस और डिमांड्स दोनों मावरे कानून है, दोनों मावरे कानून है, किसी यूएन चार्टर के अंदर नहीं है, एनपीटी के अंदर नहीं है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंदर नहीं है, किसी के अंदर नहीं। यानी फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि एनपीटी के तहत तो 20% तक ईरान इनरिचमेंट कर सकता है यूरेनियम की। ईरान 3.67% पे बना हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि भाई आपसे तो हमें ये हक ही ले लेना है, आपके पास ये हक ही नहीं होना चाहिए।
तो ये इंटरनेशनल सिस्टम से बाहर की बात हो रही है एक। अच्छा, उसके बाद आप यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की बात कर लें। उसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान की टेरिटोरियल वाटर्स में फॉल करती है, उनकी जुरिस्डिक्शन वहां पे लागू हो सकती है बाय लॉ। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, इस पे आपका कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल रेंज, इसको आप कहते हैं कि लिमिट कर दो, ये इतनी रेंज का नहीं होना चाहिए, इतनी रेंज का होना चाहिए, ये किसी कानून के तहत नहीं है। ये मुल्क के दिफा का मामला है, डायरेक्टली लिंक्ड है उस। आप उसको कहते हैं कि ये कम कर दो और वल्नरेबल हो जाओ। आप कहते हैं कि तुम्हारी रिजीम हमें पसंद नहीं है, इसको रिमूव कर दो। तो अगर आप मुझे बताइए कि ईरान ये सारी जो डिमांड्स हैं इनको मन वन मान लेता है, अच्छा फिर दूसरी तरफ आप एक्शन देख लीजिए कि बातचीत हो रही है तो आपने जंग शुरू कर दी, फिर आप सिविलियन टारगेट्स पे अटैक कर रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं, स्कूल की लीडरशिप को उड़ा रहे हैं। आप इस वक्त भी देख लीजिए कि सीज फायर के बाद आपने ब्लॉकेट लगा दिया ईरान के खिलाफ। भाई आप सीज फायर आपने किया है, सीज फायर इसीलिए किया है कि किसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं होगी, कोई जारियत नहीं होगी, तो आपने सीज फायर को खुद ही ब्रीच कर दिया। उसके बाद आप उसके जहाज को पकड़ लेते हैं, उस पर बोर्डिंग कर लेते हैं, उसको अपने कब्जे में ले जाते हैं, सेकंड ब्रीच ऑफ सीज फायर हो गया। फिर आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको इस थिएटर में लेकर आ रहे हैं। फिर जो जेरल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था मेडिटेरेनियन में, उसको रेड सी में ले आए हैं, उसको भी इस थिएटर में लेकर आ रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? देखिए, अमेरिकन बहुत जल्दी में हैं और ईरानियंस कोई जल्दी में नहीं। वो कहते हैं कि एक ही दफा एक दूर रस किस्म का मुआहिदा करो हमारे साथ, हर चीज को थ्रेड पे डिस्कस करो, इंटरनेशनल सिस्टम के तहत करो, और ये हमें इंटरनेशनल गारंटी मिल जाएगी कि फिर आइंदा ऐसा नहीं होगा। अमेरिकन कहते हैं कि बस जल्दी से हमारी डिक्टेशन कबूल करो, एग्रीमेंट करो, एंड हियर वी गो बैक टू अवर डोमेस्टिक ऑडियंस। तो ये दोनों का फर्क है। जब तक ये फर्क नहीं मिटेगा, मुझे लगता है कि कोई एग्रीमेंट कंक्लूड नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि फ्रेमवर्क कोई बन सकता है जिसके तहत बातचीत आगे चले, और इसमें पाकिस्तान का सर किरदार आपका बहुत अहम जवाब है। बहुत इम्पोर्टेंट है और इस जवाब में से कई सवालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं और व्यूअर्स के ज़हन में भी आ रहे होंगे। ये बात मैंने खुद भी पहले अर्ज़ की, आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया कि अमेरिकन्स जल्दी में हैं, इरानियंस को कोई जल्दी नहीं है। अब ये तो 2 फरीकों का मामला हो गया, दरम्यान में पाकिस्तान है। अब उसको ना जल्दी है, ना देर है, लेकिन पाकिस्तान का भी तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का पेशेंस, पाकिस्तान की एफर्ट्स लिमिटलेस, एंडलेस होनी चाहिए? या पाकिस्तान भी एक हद तक ब्रोकर कर सकता है ना, मीडिएट कर सकता है। तो मीडिएटर के लिए क्या है? जल्दी करनी चाहिए, देर करनी चाहिए या एक लिमिट होनी चाहिए? देखिए गरीदा, इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे अच्छी चीज है वो पाकिस्तान की प्रेजेंस है। देखिए, दोनों जो फरीकैन है ना, उनमें तो डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। वो दोनों तो एक दूसरे पे यकीन कर ही नहीं सकते, और मेरा ख्याल है करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धोखेधड़ी इतनी ज्यादा हुई है कि यकीन करना बेवकूफ़ी होगी। तो दोनों यकीन करते हैं पाकिस्तान पे, एतमाद करते हैं पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान का होना बहुत अच्छी बात है। अब पाकिस्तान के साथ इशू ये है गरीदा कि पाकिस्तान इस खित्ते में रहता है। जो इस वक्त यहाँ हो रहा है उसके असरात पाकिस्तान भुगत रहा है, और जो यहाँ पे रह जाएगा जंग के बाद उसको भी पाकिस्तान ने भुगतना है। अच्छा, फर्ज करें कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि बातचीत चलती रहेगी, लेकिन कोई हतमी शायद एग्रीमेंट ना हो, और एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, उसके तहत बातचीत चलती रहेगी। लेकिन अगर फर्ज करें कि इस बातचीत चलने के दौरान इस किस्म की हरकतें होती रहें जैसे कि अमेरिकन कर रहे हैं, या ट्रम्प साहब कर रहे हैं, कि ब्लॉकेट लगा रहे हैं, उनके जहाज़ों को पकड़ रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फोर्सेस को इधर लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खित्ता तो टर्बुलेंट रहेगा। और अगर खित्ता टर्बुलेंट रहेगा तो पाकिस्तान अफेक्ट होगा इससे, पूरी दुनिया राइट। अफेक्ट होगी, लेकिन पाकिस्तान तो बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में, तो पाकिस्तान अफेक्ट होगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये इदराक है कि अगर ये जल्द से जल्द एग्रीमेंट ना हुआ तो ये किसी के हक में नहीं है, और खास तौर पे जो खित्ते के ममालिक हैं उनके हक में तो बिल्कुल नहीं है। तो पाकिस्तान इसलिए राइट। चाहता है कि दोनों को एनकरेज करे कि आके बैठो और बातचीत करो।